नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज़। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। हम सब जानते हैं अर्नब गोस्वामी को, पूरा देश क्या पूरी दुनिया जानती है अर्नब गोस्वामी के बारे में, उसकी शख्सियत के बारे में, उसकी पत्रकारिता के बारे में, उसकी दलाली के बारे में, उसकी चाटुकारिता के बारे में। मगर अब उसको एक बड़ा झटका लगा है, और झटका ऐसा लगा है कि उसका दाहिना हाथ कहिए, उसका बायां हाथ कहिए, या उसका एक ख़ास साथी कहिए, उसने रिज़ाइन कर दिया है रिपब्लिक चैनल से, रिपब्लिक टीवी से, और अर्नब गोस्वामी का साथ छोड़ दिया है। वैसे तो हम सभी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि वो किस तरह का इंसान है, कितना बड़ा चाटुकार है, और गोदी मीडिया का कितना बड़ा सरगनाओं में से एक सरगना है। लेकिन जब अपना ही कोई साथी आकर सामने से कहे कि मेरा ये दोस्त या मेरा सीनियर या मेरा बॉस चाटुकारिता करता है, और किस तरह से चाटुकारिता करता है, ये बड़े झटके की बात है। और ये अंधभक्तों को की आँख से पट्टी खोलने वाली बात होती है कि उसी का एक साथी, अब तक तो ये कहा जाता था कि मोदी के विरोधी कहें वो अर्नब को पसंद नहीं करते हैं, मगर अर्नब का एक साथी अगर सामने से आकर ये कहे कि अर्नब गोस्वामी ने सही नहीं किया और जर्नलिज़म का, पत्रकारिता का जो रास्ता है वो सही नहीं है, तो ये बहुत बड़ी बात है। इससे पहले भी कई पत्रकारों ने अपने सीनियर्स के ऊपर इस तरह का लांछन लगाया और ये कहा है कि वो गलत कर रहे हैं, उनकी पत्रकारिता दिखावे की है, वो चाटुकारिता कर रहे हैं। लेकिन उन सब के पास जाने से पहले हम ये बता दें, आपको थोड़ा सा क्लियर कर दें कि अर्नब गोस्वामी का जिसने साथ छोड़ा है वो बहुत ही ख़ास सीनियर पत्रकार थे, पत्रकारिता से माफ़ी मांगी है। जैसे ही तजिंदर सिंह सोढ़ी ने रिज़ाइन किया, जैसे ही पता चला, अंधभक्त कुड़कुड़ाने लगे, उन्हें गालियां देने लगे, बुरा भला कहने लगे, उन्हें ट्रोल करने लगे। उन्हें कब किसी ने 2 कौड़ी का पत्रकार कहा तो उन्हें किसी ने जाहिल पत्रकार कहा कि ये पत्रकार नहीं है, ये ऐसा है, ये वैसा है। जिसका जवाब भी तजिंदर सिंह सोढ़ी ने लिखा है कि जो लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं कि मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैंने एमएस इन जर्नलिज़म यानी जर्नलिज़म में एमएस किया है यूनिवर्सिटी ऑफ कानसास से, एमए इन जर्नलिज़म फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, ओनली इंडियन सिविलियन यानी एकलौता ऐसा भारतीय है या सिविलियन है जिसने यूएस की आर्मी कमांड एंड जनरल स्टाफ कॉलेज से पढ़ाई की है, जो एक बहुत बड़ी बात है। ये अंधभक्तों को शायद समझ में भी नहीं आएगी कि ये डिग्री क्या है, ये कॉलेज क्या है, या फिर ये यूनिवर्सिटी क्या है। तो इतना पढ़ा लिखा है एक इंसान 3.5 साल से अर्नब गोस्वामी के अंडर में सड़ रहा था, पत्रकारिता का कत्ल कर रहा था, नफ़रत बांट रहा था। और हम सब जानते हैं कि किस तरह से अर्नब गोस्वामी पत्रकारिता के नाम पर ड्रामा करता है, किस तरह से पत्रकारिता के नाम पर आस्तीन, गुंडों की तरह आस्तीन चढ़ाता है, किस तरह पत्रकारिता के नाम पर अपशब्द बोलता है, किसी को इटली वाली बोलता है, यहाँ तक कि औरतों तक की इज्जत नहीं करता है। जाहिर है इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से और ऐसी जगह से पढ़कर आया हुआ तजिंदर कब तक इसे बर्दाश्त करता और कब तक हत्या करता पत्रकारिता की। आपको बता दें कि इससे पहले जी न्यूज़ के एक सीनियर पत्रकार विश्वा दीपक ने भी इसी तरह से रिज़ाइन किया था और फेसबुक पर बड़ा लंबा चौड़ा सा पत्र लिखा था, और उन्होंने पोल खोली थी, जी न्यूज़ की पोल खोली थी सुधीर चौधरी की। और हम सब जानते हैं कि सुधीर चौधरी किस तरह का पत्रकार है, वो कैसा पत्रकार है, किस तरह का चाटुकार है, किस तरह का दलाल है मीडिया का। हम सब ये भी जानते हैं कि वो किस तरह से तिहाड़ जेल में रह चुका है, एक्सटॉर्शन के आरोप में कैमरे पर कैद हुई थी उसकी तस्वीर पैसे मांगते हुए। जाहिर सी बात है उसके अंडर में काम करने के बाद विश्वा दीपक को ये लगने लगा था, ये महसूस होने लगा था कि हम जो कर रहे हैं पत्रकारिता के नाम पर वो सही नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए उसने भी रिज़ाइन किया था। और उसने रिज़ाइन करने के बाद पत्र में ही उस इंसिडेंट का जिक्र किया था जो जेएनयू में हुआ था, और कन्हैया कुमार पर किस तरह से एक तरह से एजेंडा चलाया गया था उसे देशद्रोही साबित करने के लिए, जो विश्वा दीपक को बुरा लगा था। और उसने ये बात रखी थी फेसबुक पर, अपने लेटर में ये बात कही थी कि किस तरह से कन्हैया कुमार को देशद्रोही साबित करने के लिए और उसे बुरा भला कहने के लिए एक मुहिम चलाई जा रही है। एक और पत्रकार हैं जो बहुत सीनियर पत्रकार हुआ करते थे मुंबई में, इमरान शेख। वो इंडिया टीवी में, हम सब ये जानते हैं कि रजत शर्मा का वो चैनल है इंडिया टीवी में, और हम सब ये भी जानते हैं कि गोदी मीडिया के बड़े चेहरों में, बड़े सरगनाओं में एक सरगना रजत शर्मा का भी माने जाते हैं। एक चैनल जो बिका हुआ, जो दलाली करने वाला वो चैनल, जो चाटुकारिता करने वाला चैनल इंडिया टीवी भी माना जाता है, उसी में काम करते थे इमरान शेख। इमरान शेख ने भी 2016 में
अपने बॉसेस पे केस किया, यहाँ तक कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा। उनकी प्रॉब्लम ये थी कि चैनल के बड़े लोग जो उनके सीनियर्स लोग हैं उन पर दबाव बनाते थे कि वो मोदी के फेवर करने वाली, मोदी की बड़ाई करने वाली खबरें दिखाएं। मसलन अगर कहीं कूड़ा पड़ा है तो उस वक्त सफाई अभियान बड़े ज़ोरों पर था। इमरान शेख से कहा जाता था, उनके बॉसेस कहते थे कि कूड़ा मत दिखाओ, तुम सिर्फ वो इलाका दिखाओ जहाँ पे साफ़ सुथरा है, जहाँ पे सफाई है। और इमरान का ये मानना था कि जहाँ पे कूड़ा है वो क्यों ना दिखाएं। इसी वजह से इमरान को सामने आना पड़ा और अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। जिस तरह से उन पर प्रेशर बनाया गया और अब भी अदालत में वो केस चल रहा है। इमरान ने सिर्फ 1 रुपये की डिमांड की है। सोचिए, 1 रुपया, यानी 1 रुपये की कोई हैसियत नहीं होती है, मगर चूँकि वो बात उसके दिल पर लगी थी इमरान शेख के, वो बात उसके ज़मीर पर लगी थी कि हम क्यों करें ऐसी पत्रकारिता जो किसी का गुणगान करने के लिए। चौथा स्तंभ माना जाता है पत्रकारिता, लेकिन पत्रकारिता आज कौन से मोड़ पर पहुंच गई है ये आप भी देख रहे हैं। और उसकी ये उदाहरण है कि जिनका ज़मीर जाग रहा है। वैसे कहावत भी है कि जब जागो तब सवेरा। कभी इमरान शेख ने नींद से उठकर वो जागे और उस पत्रकारिता को लात मारी, कभी विश्वा ने लात मारी जी न्यूज़ जैसे ऑर्गेनाइजेशन को, बड़े चैनल को, तो कभी तजिंदर ने लात मारी अर्नब गोस्वामी को। आपकी आवाज़